सो गाइस, यूएसए या अमेरिका को कहा जाता है ग्लोबल पुलिसमैन। चाहे फिनेंशियल सेक्टर पे हो या फिर डिफेंस पे हो, ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कह सकते हो कि पावरफुल कंट्री है यूएसए या अमेरिका। सो यूएसए अभी पड़ चुका है क्रिप्टो के पीछे। मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ, आप सभी ने कल से न्यूज़ सुन लिया होगा कि यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन या एससीसी जिसे हम कहते हैं, वो बाइनेंस यूएस के अगेंस्ट पे, Binance.com पे अगेंस्ट पे एंड सीजी जो कि बाइनेंस के फाउंडर है उनके अगेंस्ट पे 13 एलिगेशन लगाए हैं, 13 चार्जेस लगाए हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया पे, स्पेशली अगर हम ट्विटर का बात करें, तो काफ़ी लोग कहने लगे कि क्या ये बाइनेंस का दी एंड है, क्या यूएस गवर्नमेंट और भी अदर्स जितने भी एजेंसीज़ है और भी अदर्स कंट्री का जितने भी कह सकते हो कि लॉ एजेंसी है या फिर कह सकते हो कि सेंट्रल एजेंसीज़ है, उन सभी को लेके क्रिप्टो को अटैक कर रहे, क्रिप्टो को बंद करने के लिए इस कदम को उठा रहे हैं। तो ये बहुत बिग एक क्वेश्चन है। तो मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ आज के इस वीडियो के थ्रू, एंड मैं आपको बताऊँगा कि आगे जाके क्या हो सकता है, बाइनेंस का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ऐसा करके क्रिप्टो को एंड किया जा सकता है कि नहीं। सो वीडियो में एंड तक आप बिल्कुल बने रहिए। सो अभी हम आ चुके हैं एससीसी या यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख पा रहे हो कि क्लियरली लिखा हुआ है एससीसी फाइल्स 13 चार्जेस अगेंस्ट बाइनेंस एंटिटीज एंड फाउंडर जो है सीजे जो इनका नाम है। तो बेसिकली 13 एलिगेशन लगाया गया है। कहा जा रहा है कि क्या ना, एक सबसे पहले जो एससीसी का जो कोट करके एक ट्वीट आप देख पा रहे हो, वी आर ऑपरेटिंग एज अ फकिंग अनलाइसेंस सिक्योरिटीज एक्सचेंज इन द यूएसए ब्रो, बाइनेंस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर 2018। सो क्या है ना, एससीसी ने एक यहाँ पर कमेंट कोट करके बताया है कि 2018 में बाइनेंस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो थे वो बताए थे कि हम यूएसए में एक अनरजिस्टर्ड, एक अनलाइसेंस्ड जो है ब्रोकर है। सो इसी को कोट करके आप देख पा रहे हो कि एससीसी ने यहाँ पर ट्वीट किया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। बाइनेंस के लिए मैं अगर बताऊं तो उसके बाद अगर आप सीजी का जो है एक के बाद एक ट्वीट देखेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर है या फिर आप कह सकते हो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ है, सभी जो है बाइनेंस का जो सीईओ है सीजी को सपोर्ट किया। एक के बाद एक रीट्वीट आप देख पा रहे हो। एंड सीजी का कहना है कि ये जो स्टेप एससीसी ने लिया है ये अटैक है एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि जो बाइनेंस है आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 80 to 90% मार्केट शेयर बाइनेंस के पास है। सो यूएस गवर्नमेंट ये चाहती है शायद कि बाइनेंस के ऊपर अगर हम अटैक करें तो हो सकता है कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं एंड बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उनको रोक सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक वॉर शायद स्टार्ट हो चुका है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी वर्सेस डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी के बीच में, क्योंकि क्रिप्टो का मेन मोटिव ही है कि मेरा मनी है, मेरा पैसा है, उसका कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथ पे ही होगा। हम कोई भी सेंट्रल अथॉरिटीज़ या कोई सेंट्रल बैंक को अपना जो मनी है या अपना जो एसेट है उसका कंट्रोल देंगे नहीं। सो एक के बाद एक आप सीजी का कमेंट यहाँ देख सकते हो। एंड अगर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप देखें तो आप देख पाएंगे कि क्या क्या बताया गया है, क्या क्या एलिगेशन लाया गया है। सिंपली देख पा रहे हो आप, जो हेडलाइन है मैं आपको बता देता हूँ, अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज ब्रोकर एंड क्लियरिंग एजेंसी, यानी जो बाइनेंस है, बाइनेंस यूएस में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कोई भी लाइसेंस नहीं है एंड कुछ भी है नहीं। अनरजिस्टर्ड ऑफर एंड सेल्स ऑफ क्रिप्टो एसेट, जो क्रिप्टो एसेट का सेल किया जा रहा है या ऑफर दिया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स जो है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है उनको मिसलीडिंग किया जा रहा है। एंड आप देख पाएंगे एक दो जगह और भी बताया गया है कि जो
Binance and BAM trading with operating unregistered national securities exchange, broker, dealers and clearing agencies. Binance and BAM trading with unregistered offer and sales of Binance own crypto asset including a so-called exchange token BNB। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो BNB टोकन है, बाइनेंस टोकन है, उसे सो कॉल्ड एक्सचेंज टोकन बताया जा रहा है। एंड ए सो कॉल्ड स्टेबल कॉइन बाइनेंस यूएसडी, यानी बाइनेंस यूएसडी जो BUSD है उसे भी एक सो कॉल्ड स्टेबल कॉइन बताया जा रहा है। एंड सर्टेन क्रिप्टो लेंडिंग प्रोडक्ट एंड ए स्टेकिंग ए सर्विस प्रोग्राम, यानी बाइनेंस का जितने भी स्टेकिंग प्रोडक्ट है, जितने भी आप कह सकते हो कि लेंडिंग प्रोग्राम है, उसे सभी को बताया जा रहा है कि ये रॉन्ग है, यूजर्स को मिसलीडिंग कर रहा है एंड और भी बहुत कुछ। यहाँ पर मैं एक बात का कोट करना चाहता हूँ कि FTX जो कि USA में रजिस्टर्ड था, इतना बिग स्कैम हुआ, FTX का जो फाउंडर था लोगों के साथ स्कैम किए, पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी थे USA का सभी को फंड किए, शायद उसी के वजह से FTX कोलैप्स होने के बाद भी ACC के तरफ से कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए देखने को नहीं मिला। हालांकि हाँ, FTX ओपनली सबके साथ स्कैम करके भाग गया, लोगों का पैसा गया। बाइनेंस एक्सचेंज अभी तक मुझे बताना नहीं है, आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी तक लोगों को बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, लेकिन ACC पड़ चुका है बाइनेंस एक्सचेंज का पीछे। USA का अगर हम बात करें, एक के बाद एक बैंक को कोलैप्स होते हुए देखने को मिला है। सेंट्रल जितने भी बैंक है उनके बारे में कुछ भी कमेंट ACC का तरफ से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, US गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आई थिंक कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आगे जाके इंडिया में, पाकिस्तान में और भी जितने भी कंट्रीज है सभी को देखने को मिले कि जितने भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है वो क्रिप्टो का अगेंस्ट जाना ही है, क्योंकि उनको पता है कि जो मनी का पावर है अगर वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, अगर लोग ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चला जाए तो ये जितने भी बैंक है वो बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट है गवर्नमेंट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि जो हमारा मनी का पावर है या मनी का कंट्रोल है वो अपने पास रखे। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है, अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज में जाए तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले दिखाता हूँ BNB। BNB को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 4 आवर का कैंडल है एंड आप करेक्शन देख पा रहे हो $300 से सीधा जो है $272 तक जो है करेक्शन हुआ। तो बिग करेक्शन हुआ है, उतना भी बिग करेक्शन हम नहीं बोलेंगे, करीब 8 से 10% का ही करेक्शन हुआ है। हालांकि जो न्यूज़ है काफ़ी बैड है बाइनेंस के लिए। एंड बिटकॉइन को आप देख पा रहे हो कि बिटकॉइन में एटलीस्ट आप कह सकते हो कि कल से आज तक लगभग जो है 5 से 6% का ही हमें मैक्सिमम करेक्शन देखने को मिला है। न्यूज़ इम्पैक्ट इतना बिग था, लेकिन न्यूज़ जो है इतना बिग था लेकिन उसका उतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिला है। अगर अभी हम बात करें तो अभी करंट लेवल पे आप देख पा रहे हो कि $25,388 के आसपास बिटकॉइन ने बॉटम बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक देख पा रहे हो कि एक 2-3 डॉजी बनते हुए आपको देखने को मिला है एंड इस लेवल पे एक सपोर्ट बन रहा है ऑलमोस्ट $25,600 के आसपास। एंड यहाँ से अगर जो स्थिति है वो और कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए, क्योंकि बहुत बार आप देखे होंगे कि एक अगर बैड न्यूज़ आती है तो उसके बाद मल्टीपल बैड न्यूज़ आपको देखने को मिलता है। तो अगर कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए, आई होप कि यहाँ से बिटकॉइन में भी रिवर्स हो सकती है एंड अगेन आप बिटकॉइन को 27,500 तक देख सकते हो अगर और कोई बैड न्यूज़ ना आए। आप देख पा रहे हो कि ACC जो इतना बड़ा कह सकते हो कि सबसे एक बिग एजेंसी है, उनका नोटिस आया, वो चार्ज किए बाइनेंस को, लेकिन उसका उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बिटकॉइन में देखने को नहीं मिला है। इससे आप सोच सकते हो कि मार्केट में अभी लोग उतना ज़्यादा पैनिक में नहीं है जो कि आज से 1-2 साल पहले लोग थे कि कोई भी बैड न्यूज़ आ गया एकदम से सब कुछ सेल करके निकल जाना है। तो मार्केट में अभी बायर ही ज़्यादा है, सेलर कम है, इससे इस बात का पता चल रहा है। लेट्स सी कि आगे जाके क्या बाइनेंस की तरफ से भी हमें देखने को मिलता है, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है बाइनेंस की तरफ से, CZ की तरफ से। अभी तो फिलहाल बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बाइनेंस की हो सकता है कि सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन आप याद रखिए 80 to 90% मार्केट शेयर बाइनेंस के पास है। अगर बाइनेंस का कुछ हो गया तो अब तो ये समझो कि आने वाला 10 साल तक
क्रिप्टो का आप सोच सकते हो कि जो क्रेज़ है, क्रेज़ तो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि इतना बिग एक एक्सचेंज है सीजे का साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस सिचुएशन को आई थिंक कि हैंडल करेंगे। मेरा मानना है कि सीजे शायद जितने भी यूएसए का पॉलिटिकल पार्टी है उनको कुछ डोनेशन वगैरह नहीं दिए हैं। अगर ये दिए होते तो आई थिंक कि ये नहीं होता। इतना सारा बैंक कोलैप्स हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन लोग अभी जितने भी सेंट्रलाइज एजेंसीज है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, सभी पड़े हुए हैं क्रिप्टो के पीछे। सो लेट्स सी कि आगे जाके आपको क्या देखने को मिलता है। ये टोटल सिचुएशन को लेके आपका क्या मानना है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। और वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे एक अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप सिंपली जाके उसे देख सकते हो और हर एक जो है टॉपिक को समझ सकते हो। अभी तक 12 एपिसोड आ चुका है। सो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।